अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम उर्दू वर्कशीट देखने वाले हैं। ये वर्कशीट प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी एंड सीनियर केजी बच्चों के लिए है। जिन बच्चों को उर्दू पढ़ने लिखने में परेशानी है या जिनको आप सिखा रहे हैं या जो थोड़ा बहुत जानते हैं और पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्कशीट बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इस वर्कशीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको दे दूँगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अलिफ से लेकर ये तक सबसे पहले बच्चों को अलिफ, बे, पे, ते, टे से जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, तो पूरा इसी तरीके से अलिफ से लेकर ये तक की बार बार लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। बार बार बच्चों को लिखने के लिए कहें ताकि उसके अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद में जब अलिफ से लेके ये तक बच्चा अच्छे से लिखने पढ़ने लग जाए तो उसे पूरा एक साथ मुकम्मल भी लिखवाएं इस तरह से, और उसे आप बिना देखे लिखने के लिए बोलें कि उसे पूरी तरीके से अलिफ से लेके ये तक अच्छे से पढ़ने लिखने आया या नहीं आया, ये ज़रूर चेक करें। तो इसी के रिलेटेड हम अलग अलग देखेंगे कि किस तरह से आप उन्हें लिखा सकते हैं। जैसे खाली जगह पुर कीजिए। अलिफ के बाद क्या आता है? बे। पे के बाद क्या आता है? ते। टे के बाद क्या आता है? से। जीम के बाद क्या आता है? चे। हे के बाद क्या आता है? खे। दाल के बाद क्या आता है? डाल। तो इसी तरह से खाली जगह पुर करें, ये भी बच्चों को अच्छी तरह से लिखाएं। उसके बाद में ये वाली बाद में आने वाले हरूफ लिखो। जैसे अलिफ के बाद क्या आता है? बे। पे के बाद क्या आता है? टे के बाद क्या आता है? से। स्वाद के बाद क्या आता है? ज़्वाद। तो के बाद ज़ो। ऐन के बाद गैन। जीम के बाद चे। हे के बाद खे। दाल के बाद डाल। फे के बाद काफ। गाफ के बाद लाम। मीम के बाद नून। जाल के बाद रे, है ना। अड़े के बाद जे। सीन के बाद शीन, फिर हमज़ा या। तो इस तरीके से बच्चों को बाद में आने वाले हरूफ भी बार बार लिखाएं, प्रैक्टिस करवाएं ताकि उसे याद हो जाए कि हाँ किस हरूफ के बाद कौन सा हरूफ आता है। आने वाले हरूफ बच्चों को अच्छे से सिखाएं। जैसे ज़्वाद के पहले क्या आता है? स्वाद। ज़ो के पहले क्या आता है? तो। गैन के पहले क्या आता है? ऐन। तो इसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चा अच्छे से समझ जाए, ठीक है, कि किससे पहले कौन सा हरूफ आता है, बाद में कौन सा हरूफ आता है। इन सबको करवाने का एक ही मकसद है कि बच्चे को अच्छे से अलिफ से लेके ये तक समझ में आ जाए। उसके बाद में बीच में आने वाले हर्फ लिखो। जैसे अलिफ के बाद क्या आता है? बे, पे। ते के बाद क्या आता है? टे, से। जीम के बाद क्या आता है? चे, हे। खे के बाद क्या आता है? दाल, डाल। जाल के बाद क्या आता है? रे, अड़े। जे के बाद क्या आता है? बड़ा जे, सीन। शीन के बाद क्या आता है? स्वाद, ज़्वाद। तो के बाद क्या आता है? ज़ो, ऐन। गैन के बाद क्या आता है? फे, काफ। काफ के बाद क्या आता है? गाफ, लाम। मीम के बाद नून, वाव। है दो चश्मिया है या। तो इस तरह से बीच में आने वाले हुर्फ भी बच्चों को लिखाया जाए। गिनती 1 से लेकर 10 तक बच्चे को उर्दू में गिनती सिखाई जाए। जैसे 1, 2, बार बार बच्चों को लिखाया। जैसे ये 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है 3। किस तरह से उर्दू में गिनती 10 तक बच्चों को सिखाई जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 से लेकर 10 तक गिनती सिखाने के बाद बच्चों को ये वाली भी वर्कशीट करवा सकते हैं। सबसे अलग को गलत का निशान लगाना है। जैसे पे, 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 और ये से अलग है तो इसको गलत। जीम, 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 तो चे क्या है? अलग है। सीन, 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 शीन, शीन, ये शीन क्या है? अलग है। तो इस तरह से बच्चे को सिखाएं। जिस भी हुर्फ को बच्चे को सीखने में परेशानी होती, जैसे स्वाद, ज़्वाद, ज़्वाद में परेशानी है तो ज़्वाद का लिख के बना के दे दें कि इसमें से ज़्वाद ढूंढे। इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें करवा सकते हो। उसके बाद में जोड़ियाँ लगाएं, बच्चों को दे। जैसे 1 है तो ये 1 में, ठीक है, ये 2 है तो 2 में, तो इस तरह से अलग। 3 है, 3 है तो 3 में। तो इस तरह से अलग अलग बच्चों को सिखाएं जोड़ियाँ लगाना। तो इससे भी मतलब बच्चे को इंटरेस्ट आएगा कि हाँ 1 इंग्लिश में ऐसा होता है तो उर्दू में 1 लिखते हैं, 2 ऐसा होता है तो उर्दू में 2 होता है। तो इस तरह से बच्चे को ये भी गिनती भी सिखाएं। उसके बाद हर्फ की जोड़ियाँ लगाएं। अब बच्चे को जिस हर्फ में परेशानी हो उसको अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाएं। बे को बे के साथ,
पे को पे के साथ। तो इस तरह से आप अलग अलग दे के बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं ताकि बच्चा याद कर ले, उसके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए। जैसे तस्वीरों से जोड़ियाँ लगाओ। जैसे काफ से क्या आता है? कलम। गाफ से क्या आता है? गाजर। सीन से क्या आता है? सूरज। दाल से क्या आता है? दरख्त। अलिफ से क्या आता है? अंगूर। जीम से क्या आता है? जहाज। तो इस तरह से अलग अलग तस्वीरें बना के बच्चों से जोड़ियाँ लगवाएं। इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए से तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।